एक ही निवेदन है परमात्मा से, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। अब मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। जब काली नाग के फन के ऊपर गोविंद नाचने लगे, काली नाग के फन को जब कुचलने लगे, दूसरा फन उठाता तो तीसरे फन का, तीसरा फन उठाता काली नाग तो चौथे फन पर गोविंद नाच रहे हैं। काली नाग की पत्नी जो नागिन थी, अपने बच्चों को लेकर के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और गोविंद से कहते हैं कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की मेरे पति के ऊपर, बड़ी कृपा की। कन्हैया कहते हैं कि तेरे पति का धन कुचल कुचल करके मैंने लहूलुहान कर दिया और तुम्हें इसमें हमारी कृपा दिखाई पड़ रही है, हमारी कृपा दिखाई पड़ रही है। तो नागिन कहते हैं कि जी हाँ प्रभु, ये आपकी कृपा है। गोविंद कहते हैं कि कैसे? तो नागिन कहते हैं कि प्रभु, बलि ने अपना सब कुछ आपको दे दिया, राजा बलि ने दान में सब कुछ दे दिया। 2 कदम में, तीसरे कदम से अपने आप स्वयं को नभवा लिया, अपने आप को भी दे दिया। तब आपने बलि को क्या दिया? सिर्फ एक पांव, एक पैर आपने बलि के माथे पर रखा, सिर पे रखा, एक पैर। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी को भी आपने क्या दिया? जब बलि से दान लेते समय आपने जब दूसरा कदम बढ़ाया तो आपके कदम सारे लोगों को चीरते हुए ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। और आपके अंगूठा का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी अपने जलपात्र से गंगा जी को आवाहित करके आपने आपके अंगूठे पर उड़ेलना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी को आपने एक अंगूठा दिया,
बलि को आपने एक चरण दिया, लेकिन मेरा पति तो आपको कुछ नहीं दिया, फिर भी आपने मेरे पति को अपने दोनों चरण दे दिए, दोनों पग उसके सिर पर रख दिए मेरे पति कालिए नाग के ऊपर। तो यह कृपा नहीं तो और क्या है। लेकिन अब इतनी कृपा कर दीजिए, इनके प्राण को मत हरिए प्रभु। भगवान कालिए नाग के फन से नीचे उतर जाता है। जब ही नीचे उतरते हैं कि कालिए नाग फुंकार भरता है, फुसकारता है। भगवान कहते हैं कि देख रही हो रस्सी जल गई पर ऐठन अब तक नहीं थी। तू कह रही हो कि ये मान जाएगा, लेकिन कहां मानता। कालिए नाग ने कहा कि तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी गलती क्या है इसमें। भगवान ने कहा कि रे तू जमुना के इस कालिए दह को अपने विष से दूषित कर दिया और तू कह रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। कालिए नाग ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहा हूं, इसमें मेरी गलती क्या है। कहते हैं भगवान कैसे। तो कालिए नाग ने कहा कि एक बात बताइए कि दुनिया को कौन बनाता है। भगवान ने कहा कि मैं। बोले कि तो फिर नागों को किसने बनाया। तो मैं। तो उसके अंदर जहर कौन भरा। भगवान मुस्कुराए कि ये भी तो मैं ही भरता हूं। तो कालिए नाग ने कहा कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये आपका दिया होगा, तो फिर इसमें मेरी गलती क्या। मेरे अंदर जहर भरने वाले तो आप ही हैं। कहा मैं भला बुरा हूं तेरा हूं मैं, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला तेरा। देखें लोग आरती में गाते तो है, कहते हैं कि ओ जय जगदीश हरे, अंत में कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन लोग गलत बोलते हैं। आरती करके मंदिर से जब घर आते हैं, रास्ते में ज्योतिषी के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, कहते हैं कि महाराज जी देखिए ना आजकल मेरा मन नहीं लग रहा है। भगवान भी यह सुन के अपना सिर पीट लेते हैं, अब ये मेरा मन करने लगा। अभी मंदिर में आकर के हमसे बोल रहा था कि तन मन धन सब तेरा, कि मन भी तेरा। अब मन इसका कहां से आ गया। जब तेरा रहेगा तो कष्ट होना ही है। जब उनको समर्पित कर दोगे तो सब उनकी है। लेकिन हम ऐसा करें तब ना, ऐसा करते नहीं। अरे मानव का बस चले तो आदमी सारथी को भी बदल देते कि तन मन धन सब मेरा प्रभु, सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ऐसा करोगे। इसी भावना के साथ प्रभु का आप स्मरण करें कि मेरे पास जो है मैं उसे आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। कालिए नाग ने यही कहा कि आपने मुझे जहर दिया, इसलिए मैंने आपको जहर दिया। हुआ क्या। हर व्यक्ति के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण होता है, हर जीव के अंदर। कालिए नाग के ऊपर जब प्रभु नृत्य करने लगे, उसके फन को कुचलने लगे, तो कालिए नाग का रजोगुण बहल गया, रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकलने लगा तो फिर कालिए नाग का विष भी निकलने लगा, विष भी उगलने लगा। तो पहले निकला खून के माध्यम से रजोगुण, फिर विष के माध्यम से उसका तमोगुण निकल गया, बचा क्या सतोगुण। इसीलिए तो कालिए नाग कह रहा है कि आपने जो मुझे दिया है मैं वही आपको दे रहा हूं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि जा मैं तुझे एक और चीज देता हूं, तू यहाँ मत रह। सर्पों के रहने के लायक मैंने एक स्थान बनाया है, हम उस जगह चले जाते हैं। कालिए नाग कहता है कि वरुण जी के भय से वहां कौन जाता है। भगवान ने कहा कि अब वरुण जी नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो तुझे नहीं मारेंगे, तेरे परिवार को नहीं मारेंगे। कालिए नाग ने कहा क्यों। भगवान कहते हैं कि मैंने मोहर लगा दिया तेरे फन के ऊपर।
ध्यान देंगे, बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं भगवान कि मैंने तेरे धन के ऊपर अपने चरणों से मुहर लगा दिया है। देखते हैं ना नागों के ऊपर भगवान के खड़ाओं का निशान, कि जैसे ही गरुड़ जी ये धन के ऊपर मेरा मुहर देखेंगे कि गरुड़ जी वापस चले जाएंगे। ऐसा होता है। कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, एक पालतू कुत्ता और दूसरा फालतू कुत्ता। फालतू कुत्ता कौन है? जब गलियों में घूमता है और पालतू के गले में बेल्ट लगा होता है। उस कुत्ते को मारने पीटने से पहले लोग पहचानेंगे कि ये फलाने व्यक्ति का कुत्ता है, फिर कोई मारेगा। भगवान ने कहा कि तेरे धन के ऊपर मैंने अपने चरणों का मुहर लगा दिया है। गरुड़ जी देखेंगे तो तेरे और तेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सबके ऊपर। तब से सारे नागों के ऊपर भगवान के खड़ाओं के निशान होते हैं। तो इसी भावना के साथ प्रभु का स्मरण करें, उनके चरणों में अपना रजोगुण तमोगुण निवेदित करें। मैं भला बुरा हूं तेरा हूं, मैं भला बुरा हूं तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूं। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। और मुझे दास बना रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। और फिर बड़ी सुंदर बात आगे कवि लिखते, कहते कि प्रभु जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, कि प्रभु आपने बड़े बड़े पापियों को तार दिया, आपने बड़े बड़े पापियों को तार दिया। तो मेरा पाप क्या इतना बड़ा जो तुमसे तारा नहीं जाता? मेरा पाप क्या इतना बड़ा है कि जो मैं तुमसे तारा नहीं जाऊं? मुझसे भी अधम कितने भी पापी को तार गए, तो मेरे पापों पर क्यों कहते हो कि अब हार गए? कहता एक बड़े ही खूबसूरत शेर है, सुनेंगे जरूर। भगत कहता कि प्रभु जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों? डॉक्टर साहब ध्यान में कहता भगत की प्रभु जलवा दिखाने वाले आज रुख पे नकाब क्यों? गणिका से कुछ न पूछा तो फिर हमसे हिसाब क्यों? कहता जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें एक नाम हमारा है, उसमें एक नाम हमारा है, और उसमें एक नाम हमारा है। मेरा पाप गोवर्धन से भारी तो नहीं होगा, जिसे आपने 8 साल की उम्र में छोटी उंगली पर 8 दिन तक उठाए रखा। 8 साल की उम्र में भगवान बिना खाए पिए गोवर्धन को 8 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। 7 दिनों तक
7 दिनों तक 7 वर्ष की अवस्था में, क्षमा करेंगे, 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक अपने उंगली पर उठाए रखे प्रभु। और 7वें दिन के बाद जब मैया भोजन कराने बैठती हैं तो जानते हैं कितना भोजन करते हैं। मैया सोचती है कि मेरा बेटा एक दिन में 8 बार खाता था, 8 बार भोजन करता था और 7 दिन तक कुछ खाया नहीं पिया, इसलिए मैं 7 दिन के बदले एक ही दिन बना के रख देती हूँ। तो मैया क्या बनाती है, 8 बार के हिसाब से 7 दिन का जोड़ लीजिए, 8 सते 56 भोग बना करके मैया देते हैं। तभी से 56 भोग की प्रथा हुई। कहता कि प्रभु जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें एक नाम हमारा है, उसमें एक नाम हमारा है, उसमें एक नाम हमारा। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तुम अपने